क्योंकि मैं इतनी बिलो द बेल्ट हरकत नहीं कर सकती। आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे ना, अभी 10-15 साल कंटेंट बनाना है। तो नाम उससे आपने कमाया और फिर आपने अल्टीमेटली उसको सोशल मीडिया पर क्या कि अगर कोई कॉल नहीं पिक कर रहा तो आप एक दूसरे के घर चले जाओ, कौन से आप लोगों के पाँव टूट जाएंगे। और रज्जब को ये बात थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर समझ आएगी कि जब आप किसी लड़की को रुलाते हो, स्पेशली अगर वो आपकी वाइफ हो, तो वो चीज़ आपको किस हद तक तकलीफ दे सकती है फ्यूचर। बनिस्बत तुम अपनी वाइफ को लेकर जाते, ये जो है नॉर्दर्न चला गया था अपने लफंटर दोस्तों के साथ। उन लफंगों को लेकर नॉर्दर्न गया हुआ था, वहां पर फिर पता लगा अच्छा वो फातिमा खान भी आई थी, जिसने आकर वो फिर नई एक कंट्रोवर्सी जो है वो सारी बनी और आप लोगों को अच्छे से उसका आइडिया। और जितना इसने शादी पे शो ऑफ किया था, मैंने तब भी कहा था, अपनी पूरी फैमिली को अनाउंस किया था, मुझे ये बंदा ज़्यादा देर चलता हुआ नजर नहीं आया। ऐसा बंदा बहुत सारियों में इन्वॉल्व होता है। आपको क्या लगता है कि कोई भी XYZ जो आपने एक्स देखी है, क्या वो उसके ऊपर मरता होगा? नहीं भाई, वो हज़ारों के ऊपर मरता होगा। और इसको बोलते हैं एक आज़ाद ख्याल बंदा। नुमान कल अभी जो है रजब भट्ट ने लाइव किया था जिसपे हमने प्रॉपर अपना एनालिसिस दिया था, लेकिन आज जो है ईमान की भी एक वीडियो सामने आती है। इवन कि ईमान का एक लाइव सामने आता है, तकरीबन 20 से 22 मिनट का था, जिसमें ईमान ने भी फर्स्ट टाइम ऐसे ऐसे पॉइंट सामने रखे हैं ना कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ईमान की तरफ से आज तक सिर्फ पोस्ट लगती थी, स्टोरीज लगती थी, बट ईमान कभी भी आकर ऐसे सोशल मीडिया पर फट नहीं पड़ी थी जैसे आज उस बंदी ने बोला है। सो गाइस, हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। और आज के इस वीडियो में वो गोना डिस्कस के ये जो लाइव किया है ईमान ने, इसमें उसने क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं और अब इनका जो रिलेशन है ईमान का और रज्जब का, वो हमें किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप में से कोई लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ईमान से ना नुमान, इन 8 to 9 मंथ्स में एक क्वेश्चन बार बार होता था कि रजब के व्लॉग में आप आना पसंद नहीं करती थी, लेकिन डिवोर्स के जैसे ही ये चर्चा शुरू हुआ है आप सोशल मीडिया पर उतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, तो उसका रिस्पॉन्स ईमान ये देती है। मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो अपने बेटे के लिए, और उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, उसकी माँ हूँ, और हमेशा उसको हर चीज़ ला के दूँगी जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसकी उसको ख्वाहिश है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 10 माह से सब कुछ हो रहा है। ईमान कहती है कि भाई मैंने अब अपने बेटे को पालना है, बड़ा करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। मैं नहीं चाहती कि उसको किसी भी किस्म का फाइनेंशियल कोई इशू हो, कुछ हो। तो मैं जो हूँ, मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर पा रही हूँ मैं वो कर रही हूँ, मैं इसलिए सोशल मीडिया पर हूँ। नहीं तो ईमान पढ़ी लिखी थी मेरे ख्याल से, इसकी तो वो मैंने वो कॉन्वोकेशन वाली पिक्चर भी देखी थी। Exactly. तो आपको क्या मतलब कहीं पर कोई जॉब नहीं मिल सकती थी क्या? कहाँ पर ग्रेजुएशन की है आपने? या जॉब का आपको भी पता है इसको कितनी एक मिल जानी थी, 50,000 लाख। सो पॉइंट है इसके, अल्टीमेटली तो उसने कैश आउट किया ना। देखो दैट्स व्हाट पीपल से कि यार आपने उसका जो नाम उससे आपने कमाया और फिर आपने अल्टीमेटली उसको सोशल मीडिया पर कैश किया। अगर तो आपने जस्ट अपने बलबूते पर कुछ करना था तो फिर आप क्या करते कि आप अपनी जो ग्रेजुएशन आपने की थी उसकी बेस पर जॉब करते और फिर, लेकिन आपने वो नहीं किया ना। आपको पता आपकी फेस वैल्यू बड़ी अच्छी चमकी हुई है रजब की वजह से, तो चलो यार यही। साथ ही साथ रजब अपने वीडियो में यहाँ पर ये बात भी कर रहा था कि भाई मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जो मैं लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। तो हाँ रजब, लेकिन ईमान उसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि रजब अगर आपके पास 100 प्रूफ है ना, 100 एविडेंस है, तो मेरे पास 250 हैं, मेरे पास 250 एविडेंस हैं जो मैं सोशल मीडिया पर लगा सकती हूँ, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इतनी बिलो द बेल्ट हरकत नहीं कर सकती। आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे ना, अभी 10-15 साल कंटेंट बनाना है। अभी सारा कोई दिखा दे तो फिर क्या बनेगा भाई? फ्यूचर में क्या देखोगे आप? हैं अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं, और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए। यहाँ पे ईमान जो है थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई एक मर्द के लिए मुंह से ये बात निकाल लेना बहुत आसान है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ ये भी समझा करें कि एक औरत पर वो लफ्ज़ किस तरह से उस पर असरअंदाज होता। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। वो किन लम्हात से गुजर रही होती है, तो आपको इस तरह की बात सोशल मीडिया पर नहीं करनी चाहिए थी। देखो, वो जिस तरह के बंदे के साथ आपने शादी की थी ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक आज़ाद पंछी है और वो आज़ाद पंछी क्या कर रहा है वो आपके सामने है। तो ऐसे बंदे से आप यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और रज्जब को ये बात थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर समझ आएगी कि जब आप किसी लड़की को रुलाते हो, स्पेशली अगर वो आपकी वाइफ हो,
तो वो चीज़ आपको किस हद तक तकलीफ दे सकती है फ्यूचर में। रजब एक और इल्ज़ाम लगाता है कि 1.5-2 साल की शादी में आप सिर्फ 19 दिन मेरे साथ रहे हो। लेकिन हम लोग 1.5-2 साल की शादी में रहे ही 19 दिन साथ रहे हैं। साल में बाहर रहा हूँ, 8 महीने से वो अपने घर है। ये हमने कल डिस्कस किया था पॉइंट। तो ईमान इस पर कहती है कि भाई 19 दिन मैं सिर्फ आपके साथ रही हूँ, ठीक है ना। 1.5-2 साल की शादी में 19 दिन रही हूँ, क्योंकि उसके बाद तो सारा टाइम आप पाकिस्तान में थे ही नहीं। हाँ। और जब आप नहीं थे तो आपकी फैमिली के साथ अपनी डिलीवरी के बाद आकर मैं आपकी फैमिली में रही हूँ, मैंने टाइम गुजारा है। और जो आप उन 19 दिन की बात कर रहे हो ना, उन 19 दिन में से भी आपने से मुझे 9 घंटे दिए। कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारे हैं, और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए हैं। 19 दिनों में, बाकी आपने मुझे कोई टाइम नहीं दिया। तो बंदा पूछे रजब से कि भाई तो 19 दिन घर टिका था। हाँ, कि तो उसे कह रहा है कि 19 दिन रही है। इवन कि जितना कंटेंट ये जितना ये पागल है ना पैसे के पीछे, मैंने ये वो कहता है जो एक बंदा था यूट्यूबर ही, ठीक है ना, था नहीं बल्कि है, आई गेस डक्की नहीं कही थी ये बात, किसी ने कही थी कि ये रजब पैसे के पीछे इतना पागल है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने इतना कंटेंट बनाया सुबह शाम हर वक्त दोस्तों के साथ, कभी इधर निकला कभी। यार हम भी व्लॉग बनाते हैं एंड हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप कितना टाइम कितनी एनर्जी वेस्ट होती है जब आपने कोई एक दिन कोई एक व्लॉग बनाना हो, ठीक है ना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे 24 घंटे वैनिश हो चुके हैं, और ये बंदा बैक टू बैक 20, 25, 30 मिनट के इतने लंबे व्लॉग। तो उससे तो साबित यही होता है कि बंदा घर में रहता ही नहीं था हर वक्त दोस्तों के साथ, कभी फार्म हाउस पे, कभी अब्रॉड, कभी कहीं तो कभी कहीं। इस चीज़ को हमने भी पॉइंट आउट किया था कि अभी इनकी नई नई शादी हुई थी, और सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन उठाया था कि भाई तुम जो हो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे जाओ, बनिस्बत तुम अपनी वाइफ को लेकर जाते। ये जो है नॉर्दर्न चला गया था अपने लफंटर दोस्तों के साथ। उन लफंगों को लेकर नॉर्दर्न गया हुआ था। वहाँ पर फिर पता लगा, अच्छा वो फातिमा खान भी आई थी, जिसने आकर वो फिर नई एक कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो सारी बनी, और आप लोगों को अच्छे से उसका आइडिया भी है। और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनती हैं, क्या नाम है, ईमान, जब वो ये वाली स्टोरी पोस्ट करती हैं इंस्टा पे अपनी स्टोरी में, और लोग उन्हें काफ़ी बुरा भी कहते हैं। रजब कहते हैं कि भाई आपने हमें गालियाँ पढ़वाने का एक और ज़रिया ढूंढा था। तो ईमान यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करती हैं। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे रब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फ़ोन कॉल पे अलग, लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती? वो यहाँ पे बाकायदा तौर पे बता रही कि भाई मैंने व्हाट्सएप और कोई भी ऐसी सोशल मीडिया ऐप नहीं थे जो ना छोड़ी इनको कॉल करने के लिए। सिंपल भी इनको काफ़ी कॉल्स की, मैं इनको एक टाइम में 50-50, 60-60 कॉल्स करती थी। ये बंदा एंड पर आके मोबाइल एयरप्लेन मोड पे लगा देता था और मेरी कॉल्स को रिस्पॉन्स नहीं करता था। मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन था, या तो बैठ कर लाइव करूँ, या तो मैं जो हूँ सोशल मीडिया पर स्टोरी लगा दूँ। तो मैंने स्टोरी लगा दी। अच्छा, ये बात वैसे रजब ही करता था। अब इस बात के ऊपर तो दोनों के फ़ोन का फोरेंसिक होना चाहिए कि दोनों में सच्चा कौन है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है रजब ने भी ये बात की थी कि मैंने भी काफ़ी मैसेज किए, याद है पीछे जब इशू बना था हमने डिस्कस किया था, वो दिखाता भी है, वो ये देखो मैंने इतने मैसेज किए, ये किया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते, इनके अंदर ना बहुत है, इनके अंदर अकड़ बहुत है। तो अब इसमें सच कौन बोल रहा है भाई, हु नोस। और वैसे भी अगर आप दोनों को देखा जाए तो ये दोनों लाहौर में ही रहते हैं, और इतने ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है कि अगर कोई कॉल नहीं पिक कर रहा तो आप एक दूसरे के घर चले जाओ, कौन से आप लोगों के पाँव टूट जाएंगे। लेकिन गर्दन में तो सरी है ना जो टूट नहीं सकता। ईमान कहते हैं कि अलग रहने का मुझे शौक़ नहीं है। और साथ ही साथ कुछ वॉइस नोट आपको याद होगा कि ईमान के ऐसे लीक हुए थे जहाँ वो अपनी सास के साथ बात कर रही थी कि कीवान को अम्मा जी प्लीज़ कोई व्लॉग में नहीं आने देना आपने, ठीक है ना, आप रजब को मना करो। तो ईमान इस चीज़ का भी कह दिया कि भाई माँ जी को तो मोबाइल चलाना नहीं आता, ये काम किया है किसी अपने ने, और मुझे वो सारे लोग पता हैं जो ये वाले काम कर सकते हैं। रजब की एक मिस्टेक ये है कि रजब सुनता नहीं है मुझे बैठ के। रजब ने कभी भी आज तक मुझे मौका नहीं दिया कुछ बोलने का, मुझे बैठकर सुना नहीं है। वो सिर्फ इर्द गिर्द के जो स्पेसिफिक लोग हैं ना, वो कुछ भी उसको बात कर देते हैं ना, वो उसी को सुन के उसी को जो है अमल करना शुरू कर देता है। उसने कभी आके ये नहीं कहा कि अच्छा ईमान तुम बताओ तुम्हारी साइड की स्टोरी क्या है। उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि रजब नहीं है। देखो ना, एक पढ़ा लिखा इंसान ही सुन सकता है, एक पढ़ा लिखा इंसान ही उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम देकर फिर ही रिस्पॉन्स करता है। उसके दिमाग में सिर्फ उसकी दुनिया है, उसके 4 दोस्त, उसकी अम्मा जी और उसके अब्बा जी और उसकी अपनी शोहरत जो सोशल मीडिया पर चमकती है। सुबह शाम उसके लाखों फ़ैन उसको
हर वक्त जैसे कहते हैं चुकते रहते हैं और बस वो उसी चीज़ को एंजॉय करता रहता है। तो ऐसा बंदा वो क्या ही सुनेगा आपको, ठीक है। तो मैं ख़ुद बड़ा हैरान होता था। इनफैक्ट मैं शुरू में कहता भी था रीच को कि यार ये बंदा जिस हद तक अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा है और शादी कहते हैं स्टार्ट में ये बस पैसे कमाने में लगा हुआ है, बस व्लॉग बना लो, इसका घर मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जितना इसने शादी पे शो ऑफ किया था, मैंने तब भी कहा था, अपनी पूरी फैमिली को अनाउंस किया था, मुझे ये बंदा ज़्यादा देर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा ये घर चलाएगा, क्योंकि ये कुछ और ही चीज़ है। यहाँ पर ईमान जो है एक सॉल्यूशन बताती है कि इस सारे मामले को कैसे हल किया जा सकता है, और वो आप बात सुने। मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से हूँ कि इस चीज़ को मज़ीद कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और दोनों फैमिलीज दरमियान में बैठ के विदाउट सोशल मीडिया प्राइवेटली इस चीज़ को सॉर्ट करें। ईमान कह रही कि दोनों घर के जो बड़े हैं वो आपस में बैठें, ठीक है, बारी बारी सबको बोलने का मौका दिया जाए, माँ जी ने या उनकी फैमिली ने जो भी अपनी बात करनी है वो सामने बात रखी जाए, लेकिन मुझे भी बोलने का जो है हक दिया जाए। मैंने कभी भी रजब की फैमिली के साथ बस ज़ुबानी नहीं की, उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट रजब और उसकी फैमिली एक मौका मुझे दे जहाँ पर वो लोग मेरी साइड की भी स्टोरी सुने, स्पेशली रजब, और फिर वो जो है को डिसाइड करे कि उसने करना किया है। यार आई थिंक के बड़ों के बैठने का अब ये वो दौर है ही नहीं जहाँ पर बड़ों ने बैठकर कुछ, जब वो कहते हैं ना जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। ईमान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई रजब किस तरह का बंदा है कि आप उससे एडजस्ट कर सकते हो, और रजब को एक बात समझनी चाहिए कि क्या उसे ईमान जैसी वाइफ दोबारा कभी मिलेगी। जब तक ये दो लोग इस पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना भाई, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जितने मर्जी बड़ों को बिठा लो, वो दौर गया जब बड़े बच्चों को समझाते थे, बच्चे समझ जाते थे और फिर उसके हिसाब से घर चलता था। क्या रजब का जो घर है वो उसके बड़ों की वजह से चल रहा है, या क्या आप अपने घर में अपने बड़ों की वजह से रह रही हैं? नहीं, आप अपने पैसे की वजह से, वो अपने पैसे की वजह से। बार बार और ईमान ये बात भी कहती है कि भाई मैंने किसी को कोई हरास नहीं किया, हरासमेंट वाले सारे इल्ज़ाम मुझ पर झूठ हैं, और उसके साथ ही मैं अब चाहती हूँ कि इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे एंड किया जाए, क्योंकि एविडेंस अगर आपके पास है तो एविडेंस मेरे पास भी है, मैं भी बहुत को दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरा भाई जितना बुरा उसको बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है उतना बुरा वो नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं चाह सकता, उसने जो है बहुत ज़्यादा कोशिशें की। अगर एक रायता आप खिलाओगे तो उसका जवाब देने के लिए हमें सोशल मीडिया पर आना पड़ता है। अगर मैंने बुके भिजवाया था, मैंने तो नहीं कोई स्टोरी लगाई थी बुके भिजवाते हुए, या मैंने कोई व्लॉग तो नहीं बनाया था उस पर, मैंने आपको भिजवाया एक वैसी ही सिंपैथी में भिजवाया, प्यार में भिजवाया, लेकिन वहाँ से स्टोरी लगी, वहाँ से शो ऑफ हुआ। फिर जब सारे लोग पूछ रहे थे कि अच्छा ईमान ने वाकई भेजा है या क्या किया, तो हमने भी आकर एक वीडियो बना दी कि हाँ हम लोगों ने भेजा था, हमें उस शख्स का ख्याल है, मेरा हस्बैंड है वो, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। और एक और चीज़ नुमान यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए पता लगी थी, जो लोग हमें बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया है जिसका मुझे इल्म नहीं था, वो ये कि ये जो शिया ज़ात होती है ना, इनमें डिवोर्स काफ़ी मुश्किल होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि 3 अल्फाज बोले और डिवोर्स हो गई, इनमें कोई कुछ और भी वर्ड बोल रहे थे कि कुछ वो करवाना पड़ता है, एक अमल है या क्या है कोई, या घर में कोई इस तरह की मजलिस करवानी पड़ती है। वो लोग सही से बताएंगे। एक चीज़ वो बता रहे थे कि उसके बाद कहीं जाके डिवोर्स होती है, और ये ईमान कह रही थी कि खुदा का नाम है इस मामले को वहाँ तक ना लाया जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है अपनी माँ और बाप दोनों के साए में ज़िंदगी गुजारे। और ईमान की बात देखी जाए तो हर मर्द हर औरत, वो दोनों, हर मर्द और औरत, उसकी बात कर रही हूँ जो वाकई में रिश्ता लेकर चलना चाहता हो, हर कोई ये सोचता है। आई थिंक आफ्टर दिस बुके रजब हैज़ ऑलरेडी मेड हिज माइंड कि वो नहीं चलना चाहता, क्योंकि बुके के बाद उसके पास बड़ा अच्छा एक क्लियर चांस था कि वो अपनी फैमिली को रीयूनाइट करता। मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो अभी भी अपनी किसी और में इन्वॉल्व है। हाँ, अपनी आज़ादी को मोस्ट लाइकली किसी और में इन्वॉल्व नहीं होता ऐसा बंदा। सिंपल सी बात है, ऐसा बंदा बहुत सारी में इन्वॉल्व होता है। आपको क्या लगता है कि कोई भी XYZ जो आपने एक्स देखी है, क्या वो उसके ऊपर मरता होगा? नहीं भाई, वो हज़ारों के ऊपर मरता होगा। और इसको बोलते हैं एक आज़ाद ख्याल बंदा, एक वो बंदा जिसको फिर अपनी आज़ादी और अपना जो नशा होता है ना, वो उसको ज़्यादा वो उसको प्रायोरिटाइज़ कर देता है, फैमिली को सेकेंडरी कर देता है। और ये नशा दोनों में होता है, कुछ औरतों में होता है, कुछ मर्दों में होता है। ठीक है, तो इन दोनों के केस में क्लियरली ये विजिबल है कि ये नशा रजब के अंदर है। और अगर उसके अंदर ये नशा ना होता, जो कि ऑब्वियसली उसको पैसे की वजह से ये पड़ा है नशा, तो वो कभी भी इस मूवमेंट पर, क्या इससे पहले बहुत सारे मूवमेंट गुजरे होंगे जहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो जाते। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, अब यही वो वजह है कि जिसकी वजह से
मुझे डॉक्टर नबिया के ऊपर लगा रही ना इल्ज़ाम अपने बंदे पे, वो बड़े हिलेरियस लगते हैं कि अगर उसको इतने सारे मसले हैं, अगर वो इतना वो है काइंड ऑफ अ रजब बट टाइप बंदा, उसको वो भी डिक्लेयर करती ना इतनी बंदियों के साथ, अपनी भाभी के साथ मसला, फलां के साथ, मेट के साथ मसला, तो भाई व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग विद यू, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना, जो कि रजब के केस में हम बड़े अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि वो जिस नशों में लगा हुआ है, वो जो जिन कामों में वो लगा हुआ है, जिससे पैसे का नशा है, वो लोंडीबाज है, और वो आज़ाद ख्याल है, वो दोस्तों में उठना बैठना, उनको प्रायोरिटाइज़ करना, और उसकी बड़ी वो चीज़ है कि जी नहीं बस गड्डियाँ होनी चाहिए थी, ते होए थे वो है, तो ऐसा बंदा फैमिली मैन तो है ही नहीं। ही वॉज नॉट रेडी फॉर द मैरिज ऑल अलोंग। उसने शादी भी की सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उससे ज़रा पंप मिल जाएगा, एंड ही वॉज थिंकिंग एक्चुअली कि मेरी वाइफ इस तरह की होगी जो घर में बैठ के माँ जी के पाँव दबाएगी तो मैं करांगा बाहर मौजा, ठीक है ना। बट वो चीज़ आपने गलत साबित कर दी उसकी स्टेप लेके कि नहीं भाई आई एम नॉट लाइक जस्ट योर टिश्यू पेपर के जिसको आप बस फेंक दोगे इस्तेमाल करके, और उसके बाद 9 महीने पता भी नहीं होगा कि कहाँ हो और मैं बस बच्चा संभाल लूँगी। आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, यूर काइंड ऑफ पर्सन, और इस चीज़ को आपको आई थिंक शादी से पहले ऑब्जर्व करना चाहिए था। और यहाँ पर ख़ास तौर पे मेरी तरफ से जो है ना गलती वो पेरेंट्स की होती है, क्योंकि हर एक को पता होता है कि उनकी बेटी किस नेचर की है और उनका बेटा किस नेचर का है। अगर हम लोग थोड़ा सा अर्सा पहले की बात जाएँ तो एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जो ये रजब भट्ट के पेरेंट्स ने की थी, उसके मामू ने, कि वो तो इसी तरह का है, उसने तो इसी तरह रहना है, तू लड़की बता तूने घर बसाना है या नहीं बसा, उनकी इस तरह की बात थी, तूने बसाना है तो आ जाओ और आंखें बंद करके सहती रहे सब कुछ। अगर इसकी माँ को पता था कि इनका बेटा जो है वो लड़की बाज है या कुछ उसके इस तरह से रिलेशन है या वो इतना आज़ाद ख्याल है, तो इन्हें कोई अनपढ़ लड़की ढूंढनी चाहिए थी। एक तो आपका बेटा भी इतना एजुकेटेड नहीं है और आपने उसके लिए एक अच्छी खासी एजुकेटेड गर्ल जो है वो सिलेक्ट कर ली, उन दोनों की आपस में एक तो मिसमैच था, इन दोनों की शादी करवा दी। फिर आप चाह रहे हो कि वो जो एक पढ़ी लिखी लड़की है वो एक जहालत को जो है प्रॉपरली जो है उसके साथ एग्री करके चलती रहे। कुछ लड़कियां नहीं चल पाती, कुछ लड़कियां अपनी तालीम को, अपनी जो उनकी क्रेडिबिलिटी होती है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, सुपीरियर रखते हैं कि भाई यार मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, मैं इन चीज़ों पर क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ कि मेरे मुकाबले में कोई भी लड़की आकर खड़ी हो जाए या मेरे हस्बैंड का टाइम किसी और लड़की को मिले। तो इसकी वालदा को जो है ये डिसीजन लेना चाहिए था कि ये जो रजब की शादी है किसी रजब जैसी लड़की से करवाती। रजब जैसी लड़की से मुराद कोई आज़ाद ख्याल लड़की नहीं है, मैं एजुकेशन के तौर पे कह रही हूँ, तालीम के तौर पे कह रही हूँ कि उस हिसाब से होती तो किसी पिंड देहात की होती जिस जो ज़रूरतमंद होती, चलो उसका भी भला होता तो रजब की भी अयाशियाँ पूरी होती। हाँ, किसी देहात की भी हो सकती है या वो किसी शहर की भी हो सकती है, वो लड़की जो छोटे से ऑलरेडी घराने की। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि छोटा सा घराना, कोई ऐसी लड़की भी हो सकती थी जो खुद बहुत आज़ाद होती, बहुत ज़्यादा आज़ाद, उसे भी कोई घंटा फर्क ना पड़ता, वो भी सिर्फ पैसे को यूज करके जहाँ मर्जी जा रही है, ब्रांडेड कपड़े पहन के वो भी किसी साथ वो भी कार्य करती, तो या से इस टाइप की मिलती तो वो भी चला सकती थी। और लेकिन देखें रजब की फैमिली की तरफ से तो ये इशू था ही था, लेकिन उन्होंने कहते ना कि एक अनपढ़ बंदा भी ना पढ़े लिखे लोगों में एडजस्ट होने की कोशिश करता ताकि चलो थोड़ा सा हम भी पढ़े लिखे लगें, पढ़े लिखों में बैठ के। इसी तरह ईमान की फैमिली में इशू ये था कि चाहे वो जो भी थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था उनका, ठीक है, उन्होंने देखा भी मुंडा लैंड क्रूजर में आ रहा है, 5-6 करोड़ की गाड़ी में आ रहा है, बड़ा पैसा, इतनी फैन वॉल्यू है, आप लोगों की भी तो राल टपकी ना, और वो अभी तक है, वो अभी तक है कि आपने कोई ऑर्डिनरी काम नहीं किया, आपने अपनी ग्रेजुएशन की वो जिस भी कॉन्वोकेशन पे टोपी पहनी है वो वाला काम नहीं किया आपने भी कहा कि नहीं जी हम तो हमारी फेस वैल्यू बनी हुई है, चलो जी ब्रांड्स पकड़ते हैं, चलो जी इंस्टा पे आते हैं, चलो जी लाइव करते हैं। भाई ने कहा जी मैं क्यों, मैं तो खुद व्लॉगिंग शुरू कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इधर भी लालच का आंसर बहुत ज़्यादा था, और इन्होंने लालच, वो कहते हैं ना लालच बुरी बला, आपने बचपन में सुना होगा, तो वो बुरी बला इनको टकरी है, और अब ये चाहे लाख अच्छे हैं बाय नेचर, लेकिन वो बुरी बला जान नहीं छोड़ रही, ये वजह है। क्योंकि वो एक ऐसा कर्ज है, वो आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं जब आप थोड़ी सी गलत के सी स्टेप लेते हो तो आपके वो जो आगे की मंजिल है वो मुश्किल होती ही है। आपको या तो यू टर्न लेना पड़ता है या तो एक लम्हे खड़े होकर सोचना पड़ता है। अगर देखो आपने इतनी सब कुछ देख लिया और 8 से 9 माह एक बहुत बड़ा गैप होता है एक कपल के दरमियान में। वैसे ये जो चीज़ें हमारी मानने वाली है कि कभी भी कपल को फाइट में सोना भी नहीं चाहिए, रिजॉल्व करके सोना चाहिए। yes. और जो आपकी फाइट है 2-3 दिन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर 8 महीने हो गए तो ईमान आपने भी तो सोचा होगा ना
जैसे अभी आप लाइफ को लेकर चल रहे हो, आपने भी कुछ फ्यूचर को लेकर सोचा होगा, तो अपनी जो इंस्टिंक्ट है ना आपकी, उन पर आप भरोसा करो, ट्रस्ट करो, कोई और अपना जो है ना रोड मैप बनाओ, किसी और तरीके से लेकर चलो कि अगर उसके बच्चे की माँ पढ़ी लिखी है ना, तो उसको पता लगे कि यार एक पढ़ी लिखी माँ के जो हूँ मैं साय में बड़ा हो रहा हूँ, मेरी वेल बींग हो रही है, मेरी माँ एक अच्छी खातून है, वो इन तरह के झमेलों में नहीं फंसी हुई जिन झमेलों में से वो मुझे बाप से दूर रखना चाहती थी। आप तो रजब के व्लॉग से उसको दूर रखना चाहती थी, लेकिन आप खुद उसका चलो शक्ल नहीं दिखाते, ब्लर करके दिखा देते हो, उसका नाम ले लेते हो, जो ऑडियंस देखना चाहती है, तो आपकी साइड से ये भी चीज़ गलत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ एट दिस पॉइंट ईमान को अगेन वही बात करूँगा मैं कि जैसे उसने अभी तक नाम जोड़ के रखा है और वो ये बात भी करती है कि नहीं मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बेटा दोनों माँ बाप के साए में पले बढ़े, तो यार इसका एक ही हल है, इसका हल यही है, रजब विल कम बैक मे बी आफ्टर 5-6 ईयर्स, ठीक है ना, जब उसका ये भूत थोड़ा बहुत उतर जाए। आपको क्या लगता है कि आपके इस तरह ये सब कुछ करने से उसने वो सब कुछ नहीं किया होगा, या वो स्टिल नहीं कर रहा जो आपके खदशात हैं, वो और ज़्यादा कर रहा है, वो और ज़्यादा कर रहा है। मे बी इसका 50% स्लैश कर दो। अगर आप उसके घर में बैठी होती, अगर आप उसे रोज़ इस चीज़ का एहसास दिलाती कि रजब तू मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है, रजब तू मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, और कुछ रजब नहीं तो तू ये अपनी काम, औलाद को ही देख के उसके ख्याल आ जाता, वो बंदा ग्रेजुअली ठीक हो रहा होता। और आज से अभी तो मैं कह रहा हूँ ना 5-6 बार हो सकता है, फिर 2 साल ऑलरेडी उसके गुजर गए होते हैं, 2 साल बाद वो बिल्कुल क्लियर हो जाता, वो एक फैमिली मैन बन जाता। क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है, मर्द की मैं आपको एक बात बताता हूँ, मर्द का करेक्टर चाहे जितना मर्जी बुरा हो, जब वो एक लॉयल पार्टनर देखता है और वो ये देखता है कि बार बार वो मुझे इस चीज़ का मौका भी दे रही है, हिट भी कर रही है, वो ग्रेजुअली वो बिल्कुल शीशा हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके लिए उसकी फैमिली, क्योंकि उसके अंदर से भी एक फीलिंग्स आती हैं कि नहीं यार मेरी वाइफ ज़्यादा प्यारी है, नहीं यार मैं अपनी फैमिली के लिए ये काम नहीं करूँगा। वो एक जो आप चाह रही हैं ना उसके अंदर, वो साथ रहने से वो इस तरह नहीं होना कि आप उससे ये कहो कि जी अच्छा है तेरे पास 10 हैं तो मेरे पास 20 हैं, इस तरह नहीं होना। ये तो आपने उसकी ईगो को फर्दर चपेट मार दी है। उसने भी कहा अच्छा तेरे को 20 है, चल फिर बैठी रहा पुत्र उत्थे ही, मैं भी देख लेता हूं। ये वो चक्कर चल रहा है। आपने उसकी नेचर को समझ के, या तो आप उसकी नेचर को समझ के उसके साथ अपनी फैमिली बनाएं, या फिर मैं आपको कहूंगा आप मजीद साल ना जाया करें अपने। बच्चा आपके पास है, खुद आप नफाएं और खुद आप चली जाए। चाहे आपकी अभी भी आपका फेस पे इतना तो होगा कि आपको कोई चलो और बंदा मिल जाएगा, ठीक है ना, और बंदा ना भी सही ना नुमान, लेकिन जो लड़की अपने पार्टनर से वाकई में प्यार करती होती है ना, और वो चाहती है कि यार मेरा इस हस्बैंड इस बंदे के साथ नाम ना हटे, और वो नहीं चाहती किसी और मर्द को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ। वो लड़की क्या करती है, वो वहाँ पे फिलहाल साइलेंट हो जाती है। जैसा इनका सिनेरियो है ना, इसको यहाँ पे मेरे ख्याल से साइलेंट हो जाना चाहिए, ना ये खुला की बात बार बार करे। जितना ये लंबा अरसा चल सकता है ना चुप से, उतना ये चलाए, अपने नाम के साथ रजब का नाम लगाए रखे। जब वो भी देखेगा ना कि यार मैं तो फलां औरतों में मुंह मार रहा हूँ, लेकिन वो बंदी है जो मेरी आस उम्मीद पर बैठी हुई है, खुला का नाम नहीं ले रही, ठीक है ना, जब्त करके बैठी है, मेरे बेटे की परवरिश कर रही है। तो अगर आप चाहती हैं उसी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना, आप उससे प्यार करती हैं, तो वो एक दिन आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसी में आपको थोड़ा सा जो है ना वो करेज दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे भी होता है कि आप लोग एक यही देख लो कि खाली दुकान भी खाली होती है ना, एक मालिक उसको छोड़कर जाता है तो वहाँ पे कोई और मालिक आ जाता है, वो अपने हिसाब से उस दुकान को बना लेता है। ये हर जगह होता है, लेकिन ये खाली मिसाल दुकान के लिए नहीं है, ये ऐसे रिश्तों के लिए। आप अपनी जगह छोड़ोगे तो एक अगर फेमस पर्सन है ना, तो उसके तो उम्मीदवार बेशुमार हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका बैंक बैलेंस देख रहे होते हैं। और एक और मत चीज़ भूलें कि आजकल लड़कियों की शादी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। वो तो ढूंढती हैं कि भाई ऐसी कोई सोने की मुर्गी हमारे हाथ में लगे, चाहे उसकी ये तीसरी शादी क्यों ना हो, बस हम फिट हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो भी वो लग्जरीज चाह रही होती हैं जो लकीली कुछ गर्ल्स को मिल पाती हैं। और अगर वो अपनी वो स्पेस भी छोड़ देंगी तो उम्मीदवार तो कभी भी आके कहीं पर भी बैठ जाएंगे। औरतों में सलार से कंधा सिर्फ लिखने से नहीं, करने से भी बने। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ना फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।